भाई वो वाले ठाट नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते, या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाट थे ना, वो ठाट नहीं। ये महसूस करो कि नहीं, 10 सीट पे सरकार नहीं बना करती, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ लो तो भी सरकार नहीं बनती। ये बात भी सच्चाई है। चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हो, मगर मुद्दा था कि दुष्यंत चौटाला जींद में कई भी बात पूरी करें। जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है कि हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिग्विजय चौटाला के इस कथन पर सारे राजनीतिक दलों के नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। दिग्विजय चौटाला ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक में ऐसी बात रख दी कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। सरकार तो एक ही तरीके से बनती, या सरकार में साझा हिस्सा जो है अपना तब डलता जब अपन बीजेपी के साथ जाते, दूसरा तो वो चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हो, मगर मुद्दा था कि दुष्यंत चौटाला जींद में कई भी बात पूरी करें। इसी तरह से अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो जींद में कहे थे, इस सरकार में साझा डाल करके दुष्यंत जी ने कोशिश करी। इतना ही नहीं, जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना ही यह भी कह दिया कि उनका भाजपा की सरकार होने का बयान सही है। ये सरकार भाजपा की ही है, जेजेपी की सरकार नहीं है। 10 सीट से सरकार थोड़ी बनती है। पीछे कोई मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी ने ये कहा, भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं, जेजेपी तो सहयोगी है। और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। सच्चाई ये है कि आज कहने को हम, क्योंकि आप लोग तो पारिवारिक लोग, सीधा जुड़ाव है आपका और हमारा, कोई बीच में हमारे कोई बिचौलिया नहीं। हम भी ये महसूस करते हैं, भाई वो वाले ठाट नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते, या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाट थे ना, वो ठाट नहीं। ये महसूस करो कि नहीं। हरियाणा में भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार के गठबंधन पर अनेक नेताओं के तरह तरह के बयान सुने होंगे। इन बयानबाजियों में गठबंधन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बार बार धर्म निभाने के लिए कहा गया है। अब की बार जेजेपी की ओर से पार्टी के महासचिव का ऐसा बयान आया है जो औपचारिकता से परे दिल की गहराइयों से निकला है। अपने राज से गठबंधन के शासनकाल की तुलना करके दिग्विजय चौटाला ने गठबंधन के दर्द को उजागर कर दिया है। तो ये ठाट क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज में तो हिस्सा अपना 20%, और दूसरों की भी कोशिश ये रहती है भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा ले। 10 सीट पे सरकार नहीं बना करती। जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में खुलकर बोल दिया कि गठबंधन में वो ठाठ नहीं है जो ठाठ हमारी उस 5 साल की सरकार में थे। ये सही है कि 10 सीटों में राज नहीं आता, वो ठाठ चाहिए तो 40 सीट चाहिए। इस सरकार में वो ठाठ नहीं है जो चौधरी देवीलाल की सरकार में हुआ करते थे, या फिर जो पिछली हमारी 5 साल की सरकार रही है, वो ठाठ गठबंधन की सरकार में नहीं है। चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हो, मगर मुद्दा था कि दुष्यंत चौटाला जींद में कई भी बात पूरी करें। इसी तरह से अनेकों मुद्दे ऐसे हैं जो जींद में कहे थे, इस सरकार में साझा डाल करके दुष्यंत जी ने कोशिश करी। दिग्विजय चौटाला ने बीते दिनों कांग्रेस हुड्डा गठबंधन को लेकर कई दिनों तक चली बयानबाजियों के दौर को भी विराम देते हुए एक नया खुलासा कर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने कहा कि उस समय हमारी 10 सीट थी और कांग्रेस की 31 सीट आई थी। हमारी 10 सीट जोड़ने पर भी कुल 41 सीट होती हैं।
कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ लो तो भी सरकार नहीं बनती। ये बात की सच्चाई है। और निर्दलीय जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आते। हालात कैसे थे आप सब बातों से जानते हैं। सरकार ये आज के दिन चाहे हुड्डा जी कुछ भी कहें, मैंने पीछे आपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारी बात इनकी यूं की यूं बताई। सरकार तो एक ही तरीके से बनती या सरकार में साझा हिस्सा जो है अपना तब डलता जब अपन बीजेपी के साथ जाते, दूसरा तो होता है। दिग्विजय चौटाला का अपने कार्यकर्ताओं के सामने ईमानदारी से बात रखना और मौजूदा सरकार में गठबंधन के कारण कार्यकर्ताओं की पीड़ा को साफ तौर पर देखा जा सकता है। जेजेपी कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखना और भाजपा कार्यकर्ताओं का जेजेपी कार्यकर्ताओं से इस तरह नज़रअंदाजी करना सबके सामने है। जेजेपी कार्यकर्ताओं की पीड़ाओं को भांपने के बाद भी पूर्व में अजय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक आयोजन में भविष्य की संजीवनी दी थी। उस समय अजय चौटाला ने भी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को कहा था कि अभी उनके काम नहीं हो रहे हैं। अब दिग्विजय चौटाला का कार्यकर्ताओं के सामने साफ गोई से अपनी बात रखना यह भी दर्शाता है कि जेजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता गठबंधन की सरकार में शक्तियों से महरूम है। एक और भाजपा नेताओं का अगले चुनाव को लेकर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की पैरवी करना, तो दूसरी ओर गठबंधन में अधिक सीट वालों के राज से सत्ता के ठाठ का आभास कराते हुए जेजेपी का भी 90 सीटों के लिए मन सामने आ गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में गठबंधन में बंधे दोनों दल भाजपा और जेजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आने वाले हैं। जेजेपी अपने 100 कामों में 90 काम होने का दावा कर रही है। पेंशन का मुद्दा अभी भी अधर में है। भाजपा विकास की बयार पर मंत्रमुग्ध है, परंतु जनता के मन की बात चुनाव की बात है।